तो शदीद गर्मी में लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए और मैदे जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए केरी का ये शरबत आप ज़रूर बनाएं। और इस शरबत को बना के आप 3 से 4 माह महफूज भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिना किसी केमिकल के आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो ज़रूर आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी केरी का ये बहुत ही खट्टा मीठा सा शरबत जो मैदे जिगर की गर्मी को दूर करता है और आपको राहत पहुँचाता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, केरियाँ ले लेनी है, कच्चे आम ले लेने हैं जिनको कि हम अम्बियाँ भी कहते हैं और इनका अचार भी डाला जाता है। तो आपने ये कच्ची केरियाँ लेके इनको अच्छे से धो के ना आपने इनको छील लेना है। और यहाँ पर मैंने सारी ही केरियाँ अच्छे से छील ली हैं और इनकी आपने कटिंग कर लेनी है। वैसे आप इनको ऐसे भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई सख्त गुठली नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी गुठली वाली केरियाँ हैं। एक केरी वो होती है जिसके अंदर हार्ड गुठली होती है, तो ये नरम वाली हैं, तो इसलिए मैंने इनको कटिंग कर लिया है और इनके अंदर से गुठली निकाल दी है। और यहाँ पर मैं सारे ही कच्चे आम को इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारे ही आम मैंने कटिंग कर लिए हैं। बस रफली सा इनको कटिंग कर लीजिएगा, कोई इनकी शेप नहीं है कि आपने इनको इसी शेप में कटिंग करना है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पानी ले लेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि बस केरियाँ इसमें ना डीप हो जाएं, कि अच्छे से डूब जाएं। बहुत ज़्यादा ओवर इसमें पानी आपने नहीं डाल लेना। और इसमें आपने शामिल कर देनी है कटिंग की हुई केरियाँ, कच्चे आम शामिल कर दीजिएगा और इनको हमने कर लेना है बॉयल। और यकीन करें ये 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से बॉयल होकर सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत ही मक्खन की तरह। जिस तरह मक्खन होता है उस तरह से ये नरम हो जाएंगी। तो ये देखिए कि यहाँ पर इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। और इनको बस 3 से 4 मिनट ही लगे हैं बॉयल करने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पर हम केरियों को सबसे पहले बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर हमने इनको ब्लेंडर जग में डालना है। गरम आपने ऐड नहीं करनी। और जो बॉयल करते हुए हमने पानी डाला था ना इनमें, वो पानी आपने साथ ही जग में डाल देना है। एक्स्ट्रा से कोई पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। और इनको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है, बहुत ही अच्छा सा इनका पेस्ट बन जाएगा। और आपको इनको ब्लेंड करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि जो पानी इनके अंदर मौजूद था वो हमने साथ ही डाल दिया है। सारा पानी आपने डालना है, एक्स्ट्रा पानी आपने कोशिश करनी है कि नहीं डालना, क्योंकि ये केरियों का पानी है और ये बॉयल हुआ पानी है। इसी वजह से आपका जो आप बना के रखेंगे ना इसका सिरप केरियों का, तो वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि आपका शरबत ज़्यादा अरसे, लंबे अरसे तक के लिए महफूज नहीं रहेगा। तो बस अच्छे से इनका पेस्ट बना लें और फिर दोबारा से कढ़ाई को ऊपर रख दिया है मैंने। और इसमें मैंने पहले हाफ कप चीनी डाली है और फिर हाफ कप से भी हाफ कप मैंने मज़ीद डाली है, कि पौना कप चीनी मैंने इसमें शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी केरियाँ खट्टी होती हैं। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी यहाँ पर मैं 1 लीटर के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। तो इसमें हमने चीनी को अच्छे से पका लेना है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी ना और अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा, तो फिर हमने इसमें जो पेस्ट बना के रखा है केरियों का, वो हमने डाल देना है। सारा ही आप अच्छी तरह से इसमें डाल दीजिएगा और ब्लेंडर जग को बिल्कुल साफ़ कर लीजिएगा। इसमें आपने बिल्कुल भी अंदर पेस्ट लगा नहीं रहने देना, क्योंकि काफ़ी थिक पेस्ट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडर जग के साथ लगा होता है। तो अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और इसको पकाना है। अब आपने कितना पकाना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और जब इसमें अच्छे से थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा ना, तो आपने फिर इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालने हैं। अब स्पाइसेस में आपने ये नहीं कि इसमें मिर्च मसाले डाल देने हैं, बस हम इसको थोड़ा सा मज़ेदार सा और चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से पक रहा है और बहुत अच्छे से इसको बॉयल आ रहा है। बस थोड़ा सा आपने इसको हिलाते हुए पकाना है, क्योंकि पेस्ट जब हम डालते हैं ना तो वो एकदम से इसमें लम्स बनेंगे, वो आपने नहीं बनने देने। बस इसको मुसलसल हिलाएंगे तो वो सारे ही लम्स इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बनके ये तैयार हो रहा है। और अभी इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे कि इसका कलर बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। तो किस तरह से हम इसको बाज़ार की लुक देंगे वो भी आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर इस पॉइंट पर आकर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और जाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर आप आके मैंने इसमें डाला है काला नमक, 1 टीस्पून काला नमक डाला है। और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, और ये मैंने ज़ीरा भुना कुटा ज़ीरा इसमें डाला है। और साथ मैंने ना 1/2 टीस्पून इसमें डाली थी काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम ही डाला है, उससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो बस इसको अच्छे से जब इसमें बॉयल आ जाएंगे, इसकी झाग आपने नहीं उतारनी, झाग के इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। और फिर आपने थोड़ा सा फूड कलर लेके उसको पानी में मिक्स करके इसमें डालना है। और इसमें हम डाल देंगे सिरका, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सिरका डाला है, जो कि इसको जमने नहीं देगा और इसको जब हम सेव करेंगे ना तो इसकी लाइफ को बढ़ा देगा कि जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से पक रहा है। आप ना सिरके की जगह पे लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने सिरका इस्तेमाल किया है। और झाग हम इसलिए नहीं उतारेंगे कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा झाग खुद ब खुद ख़त्म होती जाएगी, और फिर इस बात की निशानी होगी जब झाग ख़त्म हो जाएगी कि ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। कलर डालने से बिल्कुल एक बाज़ार की लुक आ रही है। तो आप ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ईद भी गर्मी में आ रही है। तो इसलिए आप जब भी ईद पे गोश्त बनाएं, गोश्त को खाएं, तो उसके बाद इसका 1 गिलास पी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाया पिया फटाफट से झटपट से हज़म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा शरबत बन के तैयार हो चुका है। ठंडा करके किसी बॉटल में महफूज कर लीजिए, जो कि बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला 3-4 माह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सर्व करने के लिए किसी बर्तन में या गिलास में आप बर्फ़ डालिए, उसमें ये सिरप डालिए और सादा पानी डाल दीजिए। जितना मीठा आपको रखना है उसी हिसाब से आप इसमें शरबत डालिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर सर्व करते आपने थोड़ा सा काला नमक मिक्स ज़रूर करना है, तो वो इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देगा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा शरबत बन के तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी। तो बस यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।